राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का अपना जो टॉपिक है, केतु पर्वत पर मछली का चिन्ह। कैसे ये सिंबल हमारे केतु पर बनता है, कब शुभ फल देता है, कब अशुभ फल देता है, समुद्र शास्त्र में इस सिंबल को लेकर क्या कहा गया है, सभी क्वेश्चनों के आंसर जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केतु फिश को समझें, उससे पहले केतु पर्वत को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, यहाँ ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है हथेली पर, ये केतु का क्षेत्र रहता है और इस क्षेत्र के लिए कहा गया है, जैसा कि इस हाथ में आप देखेंगे, ये कमज़ोर केतु है। ये यहाँ दबाव इनके बना हुआ है, तो ये कमज़ोर केतु कहलाएगा। यहाँ ये आपको उभरा हुआ होना चाहिए। अब अगर इन तीनों ग्रहों की डायरेक्शन अगर हम देखते हैं, तो यहाँ ये हल्का सा आपको इन ग्रहों से उभरा हुआ दिखेगा और ये वाला एरिया भी आपको उठा हुआ ही दिखेगा। उसी स्थिति में ये पॉजिटिव केतु माना जाता है। और आज का अपना जो टॉपिक है वह भी केतु की फिश से संबंधित है और पॉजिटिव केतु पर ही हम फिश को समझेंगे। नेगेटिव केतु पर फिश क्या फल देती है वो फिर कभी किसी वीडियो में आपको समझाएंगे। तो देखिए, हमारी हथेली पर केतु पॉजिटिव रहे और उस पर बने इस प्रकार से एक फिश सिंबल बिल्कुल सेंटर में बनना चाहिए और इसकी डायरेक्शन रहे कुछ ऊपर की तरफ। जब विपरीत राजयोग बनता है तब फिश की डायरेक्शन चेंज होती है केतु पर ही, वो फिर कभी किसी वीडियो में आपको समझाएंगे। तो देखिए, यहाँ अगर सेंटर में फिश सिंबल बना है और इसकी डायरेक्शन भाग्य पर्वत की तरफ है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो काम भाग्य रेखा करती है वही काम ये केतु की फिश भी करती है। यहाँ की फिश हमें कम मेहनत करवाएगी, अधिक लाभ करवाएगी। जातक को अपने जीवन में तरक्की के अवसर ये फिश साइन यहाँ ग्रेप करवाती है। यानी केतु पर अगर फिश है तो जातक को तरक्की मिलती है, धन सुख, संतान सुख, ओल्ड एज में सम्मान का सुख, ओल्ड एज सुख में इस जातक की रहती है। अब देखिए, पॉजिटिव केतु के लिए और जो हमारा गुरु है, इन दोनों क्षेत्रों के लिए कहा जाता है कि ये जब भी स्ट्रॉन्ग किसी जातक के रहते हैं तो ऐसा जातक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, पाम रीडर, रहस्यमय चीज़ों के प्रति रुझान, जो गुप्त विद्याएँ रहती हैं उनके प्रति जिज्ञासाएँ और उनमें अध्ययन स्टडी वगैरह में ये व्यक्ति पारंगत रहता है। अब यहाँ केतु स्ट्रॉन्ग है, फिश साइन बड़ा हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, तो आप इस जातक की जो मन स्थिति है भाई ये समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति नैतिक रहेगा, यानी गुरु के गुण इस जातक में रहेंगे, अच्छे कर्म करेगा, परमार्थ के रास्ते चलेगा, धार्मिक होगा और अपने जीवन यापन को अच्छे से करता हुआ, नेकी के रास्ते चलता हुआ अपने जीवन को मोक्ष की राह पर यह जातक लेकर जाता है। यानी केतु की फिश जातक के अंदर काफ़ी सारे अच्छे गुणों को देती है और जीवन इसका खुशहाल भी बनाती है। अगर ये फिश साइन कंप्लीट यहाँ बना हुआ है, इस पर कोई दोष नहीं है। फिश के अंदर भी सिंबल बनते हैं, वो भी आपको फिर कभी बताएंगे। अगर यहाँ दाग धब्बे इसके अंदर आते हैं तो इसकी शुभता में कमी भी होती है। अब देखिए, अगर इस फिश साइन का जो आपको ये सेंटर में यहाँ दिखाई दे रही है, ये हल्की भी अगर डायरेक्शन चेंज करती है, मान लीजिए इधर आती है या इधर आती है, दोनों ग्रह क्षेत्रों की तरफ, किधर भी, शुक्र की तरफ या चंद्र की तरफ, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा जो केतु क्षेत्र है, केतु का जो पर्वत है वह डिस्टर्ब हो चुका है और इसके डिस्टर्बेंस के कारण जिस क्षेत्र की तरफ ये बढ़ेगी उसको भी डिस्टर्ब कर देगा ये केतु, और फिर उस ग्रह से और केतु से संबंधित परेशानियां हमें होंगी। तो यहाँ हमें ये देखना है कि अगर सेंटर में केतु पर अगर फिश बनी है तो पूर्ण पॉजिटिव फल देगी। अगर ये डायरेक्शन चेंज करती है तो हमें उस ग्रह से संबंधित और केतु से संबंधित कठिनाइयाँ भी जीवन में देती है, फिर यहाँ स्ट्रगल देखा जाता है।
अब देखिए, केतु की फीस अगर हमारी हथेली पर बनी है, पूर्ण अगर ये बनी है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इस जातक के जीवन में इसका बचपन है, इसकी मध्य एज है, इसकी ओल्ड एज है, ये सब अच्छी निकलेंगी। अगर कंप्लीट फिश साइन बना है उस स्थिति में धन सुख रहेगा, परिवार का सुख रहेगा, सम्मान सुख जीवन में देखा जाएगा और यह जातक कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। अब यहाँ हृदय रेखा आती है। हम कहते हैं ऐसा जातक अच्छा रहता है, नैतिक कर्म करता है, गुरु के गुण इसमें देखे जाते हैं। केतु की फीस अगर हथेली पर है तो भी हम ये कहेंगे यह व्यक्ति भी अच्छे कर्म करता है, कभी किसी को धोखा नहीं देता। दूसरा, जब भी अच्छे कर्म करेगा, कोई भी इसने भलाई की, स्वयं की तारीफ कभी ये नहीं करता। जो हुआ ऊपर वाले ने किया, भगवान ने किया, भगवान को समर्पित करता है। और कभी भी अगर जीवन में अनजाने कभी गलती हुई तो उस गलती को ऐसा जातक जीवन में फिर कभी नहीं दोहराता, गलतियों से सीख लेता है और अपने जीवन को अच्छा उच्च स्तर का बनाने की कोशिश करने की जो चाह रहती है इस जातक में देखी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अच्छा जीवन भी यापन करते हैं और सभी का भला भी करते हैं, सभी को साथ लेकर भी चलते हैं और इनका जो अंतिम समय रहता है वह भी काफ़ी अच्छा निकलता है। तो काफ़ी शुभ सिंबल माना जाता है केतु छत्तर पर। ये समुद्र शास्त्र में इसको अच्छा माना गया है और ऐसे जो जातक रहते हैं वो भाग्यशाली भी रहते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।